हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसमें मैं पेपर कटिंग बताऊँगी, कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग, और इस कपड़े पे मैं उसकी कटिंग बताने वाली हूँ। लेकिन पहले हम पेपर कटिंग करेंगे, फिर इस कपड़े के ऊपर हम कटिंग करेंगे। और ये अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग है। जैसे बहुत सारी वैसे बिगनर्स हैं जो सीख रहे हैं और पेपर कटिंग करने के बाद वो कपड़े पे कटिंग करना और उसकी स्टिचिंग करना जानना चाहते हैं, पर कभी कभी नहीं हो पाता है उनसे या प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं वही इसी पे मैं 3 वीडियो मैं लेकर के आऊँगी। आज की ये वीडियो है पेपर कटिंग की। उसके बाद मैं उसकी कटिंग की लाऊंगी, कपड़े की कटिंग, कपड़े पे उसकी कटिंग, और उसके बाद मैं स्टिचिंग। क्योंकि एक साथ अगर हम सारे वीडियोज़ तीनों पार्ट को अगर एक साथ हम एक वीडियो में दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ हम पेपर कटिंग करने वाले हैं और ये बिगनर्स के लिए है, इसलिए बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जो बिगनर्स हैं, जो सीख रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। और कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ पहले यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ। तो मैं ब्लाउज की लेंथ 14 लूँगी, 14 इंच लूँगी। तो वो मैंने ले लिया है। और लेने के बाद हम उसको एक मार्किंग करके पहले ऊपर के पेपर जो एक्स्ट्रा है उन्हें कट करके हम हटा देंगे। तो वो मैंने कट करके हटा दिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। तो मैं यहाँ पे शोल्डर 5.5 लूँगी। और मैं ये मेंशन कर देती हूँ कि स्क्रीन पे भी कर दूँगी, ये 36 चेस्ट की है। तो हम यहाँ पर, क्योंकि हमें किसी न किसी चेस्ट के अकॉर्डिंग ही पूरी मेजरमेंट से कटिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पर शोल्डर लिया है 5.5 और आर्म होल मैं लूँगी 6 इंच। तो यहाँ मैं 6 इंच आर्म होल मैंने लिया है, 5.5 मैंने शोल्डर लिया है और 36 चेस्ट है इसकी। तो उसका 4th पार्ट अब हमें चेस्ट में लेना है। तो 4th पार्ट हम उसका जो लेंगे वो 36 का, तो वो 9 इंच होगी। तो यहाँ पे हम 9 इंच ऐसे आपको रखना है, जो मेजरिंग टेप है, और उसे रख के 9 जहाँ पे आएंगी वहाँ पे आपको मार्किंग करनी है। और यहाँ 1.5 इंच की हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। जो हम अंदर से मार्जिन छोड़ते हैं ना, वो मार्जिन हम ले लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गई, ये मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की जो मार्किंग है वो ऊपर से नीचे आप बराबर ले लीजिए। मतलब जैसे आपने 9 इंच लिया है और 1.5 इंच की, वैसे ही आप यहाँ पे कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे हम 30 इंच इसकी कमर है। तो मैं आपको यहाँ पे आपको 7.5 लेनी है। 1 इंच हम टक्स के लेंगे तो 8.5 लेंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जैसे एकदम वेस्ट अगर आपको पता हो तो वेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। अगर ढंग से वेस्ट नहीं पता है तो आप चेस्ट के अकॉर्डिंग नीचे वेस्ट ले लीजिए। बाद में जब हम फिटिंग डालते हैं उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं उन्हें हम उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पर इसकी वेस्ट जो थी, जो जिससे मेजरमेंट से मैं बना रही हूँ, तो 30 इंच थी। तो हमने उसका 4th पार्ट में 1 इंच टक्स के लिए ले लिया। यहाँ अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो फ्रंट पार्ट जो है वो 1.5 इंच पर और बैक पार्ट 2 इंच पर कटती है। तो यहाँ मैंने सीधे 1.5 इंच और 2 इंच आपने देखा रख लिया। और यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व स्केल से, तो जैसे आप बिगनर्स हैं तो अगर आप कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो ये फ्रेंच कर्व स्केल आप ज़रूर ले लीजिएगा, जिससे कि आर्म होल की जो गोलाई होती है ना, बहुत ही अच्छे से इसकी शेप जाती है। उसके साथ आप गले की शेप बहुत अच्छी दे सकते हैं फ्रेंच कर्व से। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली थी 1.5 इंच और 2 इंच पे, और उसे मैंने अपने पेन से डॉट देकर पहले कर दिया है। आपको भी ऐसे ही करना है। फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल की गोलाई जो उसकी होती है वो अंदर की तरफ जाती है और बैक पार्ट की बाहर की तरफ रहती है। तो यहाँ पे कर लिया। और हमें जो फिटिंग वाली जो मार्किंग है ना, उससे ही हमें इसको आर्म होल को गोलाई देनी है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उस मार्जिन वाले मार्किंग पे हमें नहीं जाना है, फिटिंग वाले मार्किंग पे जाना है। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो ये पहले 1-2 बार आप इस वीडियो को देखिए रिपीट करके, उसके बाद नहीं समझ में आए दें। तो इस तरह से यहाँ हो चुकी है। 5.5 पे इसकी हमने यहाँ आर्म होल दे दी थी। अब हम लेंथ की जो लंबाई है वो लेंगे। तो लेंथ की लंबाई अगर आपको 10 इंच 11 इंच लेनी है
तब आप यहाँ पर नेक की जो विड्थ है उसे हम घटाएंगे बढ़ाएंगे। जैसे अगर 9 से ऊपर लेनी है तो हम 2.25 इंच ही लेंगे, लेकिन अगर 9 इंच तक रखनी है तो आप 2.5 इंच लीजिएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे मैं करके आपको दिखा रही हूँ। तो हमें यहाँ पे लेना है, तो मैं यहाँ पे बहुत कम ले रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 8 इंच ही लिया है, तो मैं 2.5 इंच इसकी जो नेक की विड्थ है 2.5 इंच में लूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ले लिया है। और अब हमें नेक की विड्थ मैंने ले ली है 8 इंच पर। अब मैं यहाँ पे इसकी कर देती हूँ मार्किंग। नेक की मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर ये हो गई है। अब यहाँ पर नीचे में गले पे मैंने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर जो है वो टक्स लेंगे, तो टक्स हमें 4 इंच पर लेनी है और 4 इंच लंबी लेनी है, और 4 इंच लंबी लेनी है हमें। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये ले ली है। ये यहाँ पे हाफ इंच की हम मार्किंग कर देंगे और 1 इंच की हमें पीछे से टक्स लेनी होती है। तो वो हो गई है। अब चलिए करके मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ पहले। तो अब यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को मैं हटा देती हूँ और अब फ्रंट पार्ट लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने उसी में डबल पेपर रखा था, तो एक पार्ट को मैंने निकाल लिया है। और पहले अभी आर्म होल की मैं गुलाई दे देती हूँ। Drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one, diving in to all this endless space. अब मैं यहाँ पर नेक की लंबाई ले रही हूँ। तो फ्रंट की जो नेक है उसकी नेक की हमें लंबाई यहाँ पे लेनी है 5.5 इंच। तो मैंने 5.5 ले ली है और उसकी जो विड्थ है उसकी मार्किंग ऊपर में पहले ही 2.5 इंच पे हो रखी है। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पर इसकी मार्किंग कर दी और एक बॉक्स बना करके उसे मैं शेप दे देती हूँ पहले। My breath, looking up, life moves in waves that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me, it's gone again. अब यहाँ पर मैं बेल्ट की मार्किंग करूँगी। तो बेल्ट की मार्किंग करने के लिए मैं यहाँ 2.5 इंच पर एक तरफ से और एक तरफ से 2 इंच पर मैं मार्किंग करके और क्रॉस में पहले मैं इसकी एक लाइनिंग खींच देती हूँ। तो आप भी ध्यान से देखते रहिए और मेरी बातों को सुनिए, और जैसे जैसे मैं बताती हूँ आपको वैसे ही पेपर कटिंग पहले करनी है, तो आप वैसे ही पेपर कटिंग करेंगे। तो ये हो गई है। अब हमें यहाँ पे कटोरी की माप लेनी है। तो कटोरी की माप यहाँ पर हम जो लेंगे वो 5.5 हम यहाँ पर लेंगे। तो जिस तरफ से गला है उस तरफ से ही हमें लेना है। तो यहाँ पर हम 5.5 में लेंगे और टक्स लेंगे। तो मतलब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ।
तो 5.5 की मार्किंग कर दी है मैंने वहाँ। अब मैं यहाँ पे मार्किंग कर देती हूँ। ये रही 5.5, यहाँ पे ये मार्किंग हो गई। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। जो बिगनर से मुझे लगता है कटोरी ब्लाउज बनाना बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर 5.5 नीचे से किया है, ऊपर से 1 इंच गले की तरफ से 1 इंच ऊपर ले लेना है हमें। 1 इंच देखा आपने। और आर्म होल कितने, यहाँ से 1 इंच और 1 मार्किंग और हम करने वाले हैं। ये 2 मार्किंग हो गई है। अब 1 मार्किंग इधर से हम लेंगे आर्म होल की तरफ से। तो पहले मैं यहाँ पे बैक वाले जो आर्म होल की गोलाई है उसे कट करके निकाल देती हूँ। और उसके बाद हम वहाँ से 2 इंच लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को। तो यहाँ से हमें लेनी है 2 इंच और 2 इंच पर हमें मार्क कर देना है। और करके अब हमें एक शेप देनी है। 3 डॉट जो हमने डाले हैं ये और ये, इन सबको हमें एक गोलाई में शेप दे देनी है। ऊपर से मैं शोल्डर 1/2 इंच डाउन कर देती हूँ, हो गई। अब हमें पहले बेल्ट की कटिंग पहले करके हमें निकालनी है। उसके बाद हम आगे नेक की कटिंग कर लेंगे और तब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले पूरी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से नेक की कटिंग करनी है हमें और ये बेल्ट की कटिंग हो गई है। तो हम चलिए अब ये करके हम आपको दिखाते हैं आगे। Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space. तो कटोरी है, इस कटोरी को हमें बढ़ाना है। तो हम एक बड़े पेपर पर ले लेंगे और बड़े पेपर पे हम इस कटोरी की मार्किंग करने वाले हैं। क्योंकि ये छोटी है तो हमें एक बड़ी कटोरी, क्योंकि 3 इंच हमें टक्स लेनी होती है तो इसलिए। तो पहले हम जो कटोरी हमने निकाली है पेपर कटिंग से उसको एक बड़े पेपर पे डाल के और पूरा जैसे जैसे उसकी मार्किंग है वैसे हमें पहले उतार लेनी है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है। अब हमें यहाँ पर बढ़ाना है इसे। तो हम दोनों तरफ से, मैं आपको दिखाती हूँ, हमें 1.5 इंच की इधर से 1.5 इंच, इधर से 1.5 इंच हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पर से 1.5 इंच बढ़ाएंगे इधर से दोनों तरफ से। तो चलिए मैं आपको बढ़ा कर दिखाती हूँ। तो यहाँ से हमें दोनों तरफ से 1.5 इंच बढ़ा लेनी है। एक सीधी लाइन दे देनी है। इधर से भी मैं 1.5 इंच बढ़ा देती हूँ और एक मार्किंग दे देते हैं। तो इस तरह से इधर भी हो गई है। अब ये नीचे की जो लाइन बनी है इसकी पूरे को हमें माप लेना है और टक्स के लिए पॉइंट डालनी है। तो यहाँ पर मैं ये जो हुई ये पूरे 8 इंच हुई। तो 4 इंच की हमें, तो 4 इंच एक तरफ से 4 इंच पर हम यहाँ पे डॉट डालेंगे और ये टक्स, मेन टक्स जो होगी टक्स की मार्किंग यही। तो 1.5 इंच ऊपर हम लेंगे टक्स के लिए और 1.5 इंच नीचे एक लाइन खींच देंगे। इस तरह से हो गई है। अब हम यहाँ पर लेने वाले हैं, ये आप ध्यान से देखिएगा कि हमने कैसे 4 इंच पे लिया है और एक लाइन दोनों ऊपर नीचे लाइन खींच दी है। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच दोनों तरफ मार्किंग करेंगे और ये मेन टक्स होगी जिससे कटोरी पफ रेडी होती है। और 1.5 इंच इधर लेंगे। जो 1.5 इंच हमने दोनों तरफ से एक्स्ट्रा बढ़ाया था वही 1.5 इंच हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं और इसे क्रॉस में हम एक लाइन दे देंगे, खींच देंगे। तो ये भी हो गई है। अब हम नीचे से इसको जो है क्रॉस में एक लाइन दोनों तरफ से दे देनी है और अब हम ऊपर से भी क्रॉस में लाइन देंगे, यहाँ से यहाँ मिला करके एक लाइन देंगे और इधर से हम शेप देते हुए ऊपर से बराबर लाइन, ऊपर से हम नहीं बढ़ाने वाले, हम हल्का हल्का बढ़ाते हुए लाएंगे और नीचे उसको
एक क्रॉस में एक लाइन दे देंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके जो बराबर आए हैं, जब बीच से हम फोल्ड कर रहे हैं तो ये बराबर, और ये है जैसे फोल्ड करेंगे तो ये पूरी पफ रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी कटोरी रेडी हो गई है पूरी। और अब हमारी पूरी कटिंग जो है वो एकदम हो गई है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो हम यहाँ पे ये बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट हैं, ये बेल्ट है नीचे और ये फ्रंट पार्ट के हो गए हैं, और ये बेल्ट है। बेल्ट में हमें थोड़ा थोड़ा जब हम कपड़े पे इसे रखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे उसे। और ये जो है बैक पार्ट हो गई, तो इसे हम हटाते हैं और अब हम स्लीव्स की पहले कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे पेपर ले लिया है और हमें स्लीव्स की जो लेंथ लेनी है वो 7 इंच लेनी है। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके 8 इंच पर इसकी मार्किंग कर लेंगे। और हम यहाँ पे ये हो गई 8 इंच पे मार्किंग कर दी हमने, और ऊपर से हमें 2.5 इंच पर नीचे डाउन करनी है। तो ये स्लीव्स की कटिंग ऐसे सिंपल तरीके से आप यहाँ पे आप ऐसे कीजिए, यहाँ पे 2.5 इंच पे नीचे डाउन कीजिए। वैसे स्लीव्स की मैंने बहुत सारी कटिंग, सिंपल कटिंग मैंने अपने चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपको अच्छे से सीखनी है तो आप सिर्फ स्लीव्स की बहुत सारी कटिंग की वीडियो है, उसे आप देखिए और सीखिए। नीचे जो गोलाई है, बाँह की गोलाई है, वो 5.5 है। तो मैंने 5.5 मार्किंग कर दी और 1.5 इंच मैंने मार्जिन दे दी है। तो इस तरह से ये सारी हो गई है। अब हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। ऊपर से अब हमें शेप देना है। तो अब हम ऊपर से जो शेप देनी है, तो यहाँ पर पहले हम आर्म होल का जो हमें मार्किंग करनी है वो मैंने यहाँ पे 9 इंच पे की है, और क्रॉस में हम मार्किंग कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से, और इससे भी हमें क्रॉस में कर देना है। ये हो गई है। अब ऊपर से हम शेप दे देंगे, यहाँ से हमें शेप देना है। तो हम यहाँ से शेप दे देते हैं। तो 2.5 इंच पे ऊपर से मार्किंग करते हुए हम एक शेप दे देंगे। बोट की शेप देना है हमें। तो यहाँ पे मैं बोट शेप से दे रही हूँ। तो बोट शेप मैंने दे दिया है। और अब आर्म होल के लिए जो 1/2 इंच डाउन करते हैं फ्रंट के लिए, वो हमें फ्रंट के लिए 1/2 इंच डाउन कर देनी है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की जो है वो मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये मैं जो वीडियो है, ये 3 वीडियो की सीरीज़ है। ये फर्स्ट वीडियो अपलोड मैं कर रही हूँ। तो ये बिगिनर्स के लिए है पेपर कटिंग, और कैसे पेपर कटिंग करें वो। और दूसरी वीडियो में आएगी कि इसे कपड़े पे रख के कैसे कटिंग करें, कपड़े की कटिंग कैसे करें। और तीसरी वीडियो इसकी स्टिचिंग की आएगी। तो आप तीनों वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह से स्लीव्स की पूरी मार्किंग हो गई है। ये सिंपल स्लीव्स की है, 7 इंच लेंथ है इसकी। तो इस तरह से इसके बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट सब कट गए हैं कटोरी ब्लाउज के। आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से मैंने इसकी कटिंग बताई है। अगर आपको समझ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप वापस से इस वीडियो को देखिए, समझिए। उसके बाद भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये पूरी कटिंग हो गई है फ्रेंड। अब इस कटिंग को हम, ये बिगिनर्स के लिए हैं। और अभी कपड़े पे जो इसकी कटिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो जो भी फ्रेंड मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं पेपर कटिंग को, वो मेरे कपड़े वाले कटिंग की नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।